दोस्तों नमस्कार। किसान इन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी को प्रफुल्लित, आत्मनिर्भर तथा 18% गारंटेड ब्याज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, आपने हमारा यह चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन शांति पॉलिसी की। जीवन शांति पॉलिसी क्या है? जीवन शांति पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम की एक गारंटेड एन्युटी प्लान है, जो गारंटेड पेंशन प्लान है, जो आपको ज़िंदगी भर पेंशन देगा। अब प्रश्न आता है, आपके लिए जीवन शांति क्यों आवश्यक है? दोस्तों, आज का मेडिकल युग है, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी कभी हमें यह उम्र बोझ लगने लगती है, भार महसूस होने लगती है, कारण आर्थिक आत्मनिर्भर न होना। क्योंकि लंबे समय तक जीने का रिस्क भी है। जितना ज़्यादा जीवन लंबा होगा उतना ही ज़्यादा पैसा जीने के लिए चाहिए। अब बात आती है कि जितना ज़्यादा लंबा हम जिएंगे उतना ज़्यादा पैसा हमें चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि ओल्ड एज में खर्चे होते हैं, आमदनी नहीं होती। एक सर्वे किया हमने, और सर्वे में हमने पाया 1000 लोगों के ऊपर सर्वे किया, उसमें से 500 लोगों को हमने ऐसे लिया जिनको एक गवर्नमेंट कर्मचारी थे जिनको पेंशन मिलती थी, और 500 लोग ऐसे थे जिनमें एक समूह था जिसमें किसान थे, व्यापारी थे, और ऐसे लोग थे जिन्हें पेंशन नहीं मिलती थी। 5 साल के बाद उनकी लाइफ के बारे में हमने देखा तो जो पेंशन लेते थे उनकी लाइफ बड़ी प्रसन्न और आत्मनिर्भर और चेहरे पर उनकी प्रसन्नता महसूस होती थी। लेकिन जो लोग व्यापारी या किसान वो लोग थे, जबकि दूसरे लोगों का कहना था कि हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चों पर निर्भर है, वह जैसा कहते हैं करना पड़ता है। कई चीज़ें होती हैं हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये निकला कि जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर कब होते हैं? जब हम यंग एज में होते हैं, जब हम जवानी में होते हैं, जब हम पैसा कमा रहे होते हैं, उस समय आत्मनिर्भर होते हैं और पूरी ज़िंदगी अपने अनुसार फैसले लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई कहाँ करानी है, किस स्कूल में पढ़ाना है ना, कहाँ क्या खर्च करना है, कहाँ मकान बनाना है, क्या प्लॉट खरीदना, सारे डिसीजन हम अपने आप लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर हमें दूसरे के आत्मनिर्भर उस फैसलों में जीना पड़ता है। तब हमें दुख महसूस होता है, क्योंकि कहीं कहीं हमें वो गलत लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आर्थिक तंगी की वजह से कभी कभी इलाज भी नहीं हो पाता है। कहीं कुछ जाने आने का मन कर रहा है तो वहाँ भी जा नहीं पाते हैं। इस कारण से हम कुंठित रहते हैं, और कुंठित रहने का मतलब कि ज़िंदगी का कम होना और दुखी होना। यदि हम समय रहते अपने लिए कोई बुढ़ापे के लिए इस तरह की कोई योजना कर पाते कि जिससे हमें नियमित आय होने लगती, तो निश्चित ही इस बुढ़ापे की एज को हम बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में बिताते। आजकल ओल्ड एज होम का प्रचलन चल गया है। देखा गया है कि लोग बहुत सारे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में रख लेते हैं। तो अगर ऐसी किसी भी परिस्थिति से आपको बचना है तो आपका सोचना होगा अपने लिए ऐसी योजना लेने का जो आपको पूरी ज़िंदगी प्रसन्न एवं प्रफुल्लित रख सके। अब प्रश्न आता है, इसको कौन ले सकता है? 30 साल की उम्र पूरी होने के बाद कोई भी मेल या फीमेल यानी आदमी या औरत इस योजना को ले सकती है। इसमें क्या ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन क्या क्या है? इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए मैं सबसे जो 4 ऑप्शन हैं मैं उन पर बात करूंगा। 2 ऑप्शन हैं इमीडिएट एन्युटी में और 2 ऑप्शन हैं डेफर्ड एन्युटी में। इमीडिएट एन्युटी में एक ऑप्शन है मैं अपनी केवल स्वयं की लाइफ पर पेंशन ली जाए और उसके बाद पैसा जो है बच्चों को वापस मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा होता है या हमारी प्रॉपर्टी होती है वो सभी बच्चों की होती है। बस समय रहते
कुछ दिन उसको हमने अपने पास रखा, अपना जीवन जिया, और मृत्यु के बाद तो उन्हीं को मिलनी ही है। तो और दूसरा ऑप्शन होता है जे ऑप्शन, जिसमें हम खुद पेंशन लेते रहें, उसके बाद वाइफ को पेंशन मिलती रहे, उसके बाद पैसा भी बच्चों को मिल जाए। दूसरा इसमें डेफर्ड एन्युटी का होता है, क्योंकि डेफर्ड एन्युटी का मतलब है कि अभी तो हम बहुत कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कोई पैसा इकट्ठा एक साथ जमा कर देते हैं, और जब हम 50 साल 60 साल की हो जाएंगे, उसके बाद हमें जो है पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और पूरी हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी बढ़िया तरह से। उसमें भी ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में क्या है कि आप खुद के लिए, स्वयं के लिए पेंशन ले सकते हैं, और मृत्यु के बाद में 110% पैसा नॉमिनी को वापस मिल जाता है। और इसमें भी दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद के लिए पेंशन ले सकते हैं, अपनी स्पाउस को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, इवन अपने बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं जिनकी उम्र 30 साल से अधिक हो रही है। तो खुद को पेंशन मिलती रहेगी, उसके बाद बच्चों को या स्पाउस को पेंशन मिलती रहेगी, और मृत्यु पर 110% कम से कम गारंटीड पैसा वापस नॉमिनी को मिल जाएगा। अब प्रश्न आता है कि लोन मिल सकता है क्या नहीं इस पॉलिसी में। 1 साल पॉलिसी पूरी नहीं होने के बाद में आप लोन ले सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए, और सरेंडर भी पॉलिसी को किया जा सकता है 3 महीने बाद, लेकिन सरेंडर में थोड़ा सा इसमें पैसा कट करके मिलता है, और उसका मेन कारण ये है, एलआईसी ये चाहती है कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर न करें, क्योंकि ये आपके ओल्ड एज के दिनों को प्रफुल्लित करने वाली है। अब हम बात करते हैं दुनिया के विभिन्न देशों में ब्याज दर क्या है। साउथ कोरिया में 0.5% है इस समय, यूके में 0.25% है, कनाडा में 0.25% है, ऑस्ट्रेलिया में 0.25% है, सिंगापुर में 0.09% है, इटली में कोई ब्याज नहीं है, 0% है, फ्रांस में 0% है, ग्रीस में 0% है, स्पेन में 0% है, स्विट्ज़रलैंड में 0.75% है, डेनमार्क में 0.60% है, जापान में 0.1% है। यहाँ पर क्या है कि ये विकसित देश हैं, और विकसित देशों में ब्याज की दर क्या आ गई है, और आप ये मान के चलिए कि जिस हिसाब से हमारा देश भी विकसित होता चला जा रहा है, और जब विकसित होता चला जाएगा, जिस दिन विकसित हो जाएगा, तो यहाँ भी ब्याज के रेट और कम हो जाएंगे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मिस्टर गर्ग हैं, जिनकी एज है 57 साल, वो 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो उनके मैंने ये 4 ऑप्शन जो बताए, कि एक ऑप्शन ए में उनको जो है पेंशन मिलती रहेगी 3,10,600 रुपये साल की, लेकिन इसमें पेंशन उनकी पूरी ज़िंदगी गारंटीड मिलेगी, बाद में कोई पैसा इन्हें वापस नहीं मिलेगा। ऑप्शन ई में ये अपनी पेंशन को 20 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं कि जब तक वो जीवित हैं, जब तक उनको मिलती रहेगी, उसके बाद ये पेंशन अगर 20 साल से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो 20 साल तक परिवार को गारंटीड मिलेगी। इसमें पेंशन 2,91,000 रुपये साल की बैठती है। ऑप्शन एफ है, इसमें क्या है कि मिस्टर गर्ग जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनको 2,27,400 रुपये साल के मिलते रहेंगे। इसमें आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी ले सकते हैं, और जब मृत्यु के बाद ये पैसा उनके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन ये है इसमें कि अब वो खुद अपने लिए पेंशन लेते रहें, अपने बाद अपनी वाइफ को पेंशन उनकी आती रहे, और उसके बाद उसमें 2,25,400 रुपये पूरी ज़िंदगी उनको मिलते रहें, उनकी बाद उनकी वाइफ को मिलते रहें, बाद में पैसा बच्चों को वापस आ जाए। और तीसरा अगर हम देखते हैं कि यदि वो अपना पैसा बैंक एफडी में डालते हैं, तो आज की डेट में जो बैंक एफडी के रेट हैं, तो साल में उनका ब्याज बैठता है 2,20,000 रुपये। अब दूसरी पेंशन की बात करते हैं। डेफर पीरियड के बाद पूरी ज़िंदगी स्वयं को पेंशन, मृत्यु पर 110% पैसा वापसी। इसमें यदि हम मिस्टर राकेश गर्ग का उदाहरण लेते हैं, तो मिस्टर राकेश गर्ग 40 साल के हैं, और वो अपनी पेंशन को अभी नहीं लेना चाहते, अब से कुछ समय बाद लेना चाहते हैं। तो आप देखिए कि यदि वो 1 साल के बाद लेना चाहते हैं तो उन्हें 5.91% यानी कि 59,100 रुपये पेंशन मिलेगी। 3 साल बाद ले सकते हैं तो 67,900 रुपये साल की पेंशन मिलेगी, यानी 6.79% होगी। 5 साल बाद लेना चाहें तो 76,400 रुपये यानी कि 7.64% की पेंशन होगी। और अगर 10 साल बाद लेना चाहते हैं तो 1,05,200 रुपये यानी कि 10.52% की पेंशन बैठेगी। इसी तरह से यदि वो 20 साल तक बाद पेंशन चाहते हैं, आज उनकी 40 साल की एज है, वो कहते हैं मुझे 60 साल के बाद मुझे पेंशन चाहिए, जब मेरी एज 60 साल हो जाएगी, तो उनको पेंशन 1,81,800 यानी 18.18% जो हमने आपसे कहा था, ऊपर भी कहा है आपसे कि 18% गारंटेड जीवन भर पेंशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से यदि वो पैसे को थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी 10 लाख की जगह अगर 50 लाख कर दें, तो आप पेंशन के रेट्स
कुछ बढ़ जाते हैं और कम से कम इसमें 0.5% का इजाफा हो जाता है। यहाँ पर अगर 20 साल के बाद अगर हम लेते हैं तो 18.23% का ब्याज बैठता है। अब डेफर्ड पीरियड के बाद बात ये आती है कि हमने पॉलिसी को डेफर्ड करा लिया और डेफर्ड पीरियड के बीच में यदि कोई घटना हो गई तो हमें क्या मिलेगा। इसमें क्या है कि वार्षिक पेंशन जो डेफर्ड्स के समय आप बाद मिलना चालू होगी, जो भी आपको डेफर्ड के साथ मिलना चालू होगी, चाहे 18% चालू होगी चाहे वो 14% चालू होगी, उतनी पेंशन का 96% हर साल आपके अकाउंट में गारंटेड एक्यूमुलेट होता रहेगा, गारंटेड जुड़ता रहेगा। और ये इन बिटवीन कुछ घटना घट जाती है तो वो जो आपका जो पैसा था वो पैसा आपका जुड़ करके और आपका जो जमा अमाउंट है वो जुड़ करके वापस नॉमिनी को मिल जाता है। यदि पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है तो वो हर साल की पेंशन की अमाउंट के बराबर धीरे धीरे कम होती चली जाती है और लास्ट में आके 110% गारंटेड रह जाती है। अब हम रिस्क कवर का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने आपको बताया कि यदि किसी की एज जो है इसमें हम 50 साल है और 50 साल की एज में इन्वेस्टेड अमाउंट हमने 10 लाख रुपए रखा और एक टर्म हमने 10 साल का रखा डेफर्ड टर्म, एक टर्म हमने 15 साल का रखा, एक टर्म हमने 20 साल का रखा। अब आप देखिए कि जैसे जैसे टर्म बढ़ता है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, पेंशन रेट भी बढ़ जाते हैं। अब देखिए कि यदि 10 साल का डेफर्ड टर्म रखते हैं तो 10.94% होते हैं, 15 साल का रखते हैं तो 14.44% होते हैं और 20 साल का रखते हैं तो 16.38% रखते हैं 50 साल के एज पर। अब देखिए किसी एग्जाम्पल में हमने लिया कि अगर 15 साल के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है मिस्टर एक्स की और उन्होंने डेफर्ड पीरियड 20 साल लिया था, तो आप पाएंगे कि अमाउंट विच आर इन द कॉलम ऑफ डेफर्ड टर्म, यानी कि डेफर्ड टर्म में अमाउंट कितना है 15 साल के बाद 23,58,720 रुपये, 23,58,720 रुपये जो 16.38% का 96% है, लगभग ये 16% बैठता है। वो आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। 10 लाख रुपए जो आपके जमा थे वो दोनों मिला करके आपको 33,58,720 रुपये मिल जाएंगे। जबकि यदि आप इस एफडी को इसको कहीं और एफडी करते आप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन में आज की डेट में 6-6.5% का ब्याज मिलता और 6.5% के ब्याज में आपका इतना अमाउंट नहीं होता। तो यहाँ दोनों फ़ायदे हैं। यदि हम हायर एज में इसको लिया है और 50 साल की एज में, तो यदि एफडी के रूप में भी पड़ा है और पैसा परिवार को वापस आना है तो भी एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। और यदि हम जीवित जब तक रहते हैं तो भी हमें 16.38% के हिसाब से पेंशन मिलेगी जो पूरी लाइफ के लिए गारंटेड होगी। डेफर्ड पीरियड के बाद पूरी ज़िंदगी स्वयं को पेंशन, फिर स्पाउस को पेंशन, ये दूसरा ऑप्शन जे ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है कि अगर आप जो है 35 साल के खुद के हैं, 33 साल की वाइफ की एज है, तो आप पाएंगे कि 1 साल के बाद यदि आप पेंशन लेते हैं तो 5.89% बैठती है, लेकिन अगर 20 साल के बाद पेंशन लेते हैं तो 18.91% बैठती है यदि आप स्पाउस के साथ पेंशन लेते हैं। और यही पेंशन यदि आप 50 लाख की लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट 18.96% हो जाता है। तो जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना पेंशन का रेट भी बढ़ जाता है। अब तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं। जहाँ तक तुलनात्मक अध्ययन में हम देखते हैं कि जो हमारा जो ऐप है जिसमें कि हम पैसा वापस कर देते हैं मृत्यु के बाद में, उसमें हम कितनी पेंशन देते हैं और आज की डेट में बैंक में एफडी के रेट क्या है। आप देखिए कि यदि 30 साल की एज में हम 5.55% की पेंशन दे देंगे, जबकि अगर 50 लाख है तो 5.60% की हम पेंशन दे देंगे, और अगर 35 साल है तो 5.56 की और 50 लाख है तो 5.61 की, यानी अगर हम 50 लाख अमाउंट करते हैं तो 0.5% का इंटरेस्ट रेट का हमें इजाफा मिलता है। इसी तरह से 65 साल की एज में 5.7 और वहाँ पर 5.75%, यानी कि 0.05% का हमें इजाफा हो गया। लेकिन यदि हम बैंकों में देखते हैं तो HDFC का इंटरेस्ट रेट एफडी के 5.75% है, एक्सिस में 5.8% है, कोटक में 5.1% है, ICICI में 5.75% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.4% है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5.3% है, यानी कि नियर अबाउट सभी करीब 5% के आसपास, 5.5% के आसपास घूम रहे हैं। उसी हिसाब से हमारी एन्युटी, जबकि वहाँ पर बैंक में केवल 5 साल की गारंटी है, यहाँ पर हमारी पूरी 100 साल की उम्र होने तक की गारंटी है। तो सोचिए मत दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। बैंकों में ब्याज रेट हर
3 महीने में, 4 महीने में, साल में रिवाइज होकर के कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन अपने पैसे को यदि सुरक्षित और गारंटीड पे इंटरेस्ट पे रखना है तो अगर इमीडिएट लेनी है तो 5.5% से लेकर के 6.25% तक पहुंचता है, और यदि आपको डेफर्ड लेनी है तो आप 5.91% से लेकर के 18% तक अपना पैसे को बढ़ा सकते हैं, और उसी हिसाब से आप पूरी ज़िंदगी पेंशन पा सकते हैं। तो सोचिए मत, ले डालिए अभी। और एक और बात, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा, समय दिया। थैंक यू।